अधिवेशन में उपस्थित सम्मानित मंच, आदरणीय ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष महोदय श्री शेर सिंह जी चौहान साहब, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष महोदय आदरणीय मूलचंद जी गुजर साहब, आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष महोदय श्री जगन जी वर्मा साहब और उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान में लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान की सरकार द्वारा शिक्षकों के अन्य सभी कैडर के स्थानांतरण वर्ष में 2 बार खोले जा रहे हैं। तो तृतीय श्रेणी के शिक्षक ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो उसको स्थानांतरण से वंचित रखा गया? मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोले जाएं और उनको भी अपने घर के पास जाने की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वो अपने घर बार परिवार को संभाल सके। पिछले 5 वर्ष से देखा जा रहा है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं की जा रही है। तृतीय श्रेणी का शिक्षक तृतीय श्रेणी के पद पर ही नियुक्त होता है और तृतीय श्रेणी के पद से ही वह सेवानिवृत्त हो जाता है। सरकार जब उन्हें 9, 18, 27 का वेतनमान देती है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप उन्हें पद का भी लाभ दो। सरकार को 1 रुपए का भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा अगर आप उन्हें पदोन्नति के रूप में, वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के रूप में अगर उन्हें पदोन्नत करेंगे। सरकार ने वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप को बदल दिया है। शिक्षकों का जो मुख्य कार्य है अध्ययन करवाना, उस काम से शिक्षक को हटा करके गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा रहा है। आज देखा जाए कि अक्टूबर में जाकर सरकार यह घोषणा करती है कि 1 अप्रैल से हम नवीन शैक्षणिक सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में थे तो राजस्थान के शिक्षा निदेशक महोदय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने हमने बात रखी। आदरणीय भाई साहब प्रदेश महामंत्री गोपाल जी मीणा मेरे साथ थे, तो हमने खुले शब्द में राजस्थान के निदेशक महोदय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि आप 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र आरंभ तो करने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए आपको संसाधन भी विकसित करने पड़ेंगे, समय पर पुस्तकें उपलब्ध करानी पड़ेगी। आज अक्टूबर का महीना आया, विद्यालयों में आज दिन तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई, इसके लिए आप की सरकार जिम्मेदार है। साथियों, यहां उपस्थित मैं अपनी बहनों की भी पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा, जो इनका एक अधिकार है सीसीएल। जब ये हमारी बहनें अपने पीओ के बाद जब सीसीएल के लिए अप्लाई करती है तो अधिकतर बहनों को प्रताड़ित होना पड़ता है। तो सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि एक निश्चित प्रतिशतता के आधार पर, रोस्टर के आधार पर इन बहनों को सीसीएल की भी स्वीकृति दी जाए, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाए। साथियों, हमारा संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे संगठन के आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर ऐतिहासिक धरना दिया तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर। उसमें अन्य संगठनों के भी पदाधिकारी थे जो गुपचुप तरीके से कह रहे थे कि हमें तो खाली ओपीएस के नारे लगाने हैं, लेकिन हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने खुले स्वर में कहा कि हम मुख्यमंत्री के पास किसी तरह की भीख मांगने नहीं आए, आप खुले स्वर में कह दीजिएगा कि हम तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने के लिए आए। साथियों, यह संगठन सदैव संघर्ष का पर्याय रहा है और प्रत्येक इसका शिक्षक पदाधिकारी संघर्षशील रहा है। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा इन संघर्षशील लोगों के लिए कि देखा तो होगा नदियों को दुर्गम पथ पर बढ़ते, नहीं सुना क्या अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में लड़ते। समर हमेशा याद रखता है ऐसे लड़े लड़ाकों को, जैसे हल्दी घाटी हस्ताक्षर करती
चेतक वाली टापों को मैं खुद एक दिन ऐसे ही सागर को ललकारूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए किस्मत को नहीं पुकारूंगा। जर्जर भले हो नाव लेकिन पतवार छोड़ूंगा नहीं। मैं किनारे की तरफ नाव मोड़ूंगा नहीं। मैं किनारे की तरफ नाव मोड़ूंगा नहीं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संगठन, जय पंचायती राज।